Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Welcome to the PHP lecture. ओके बच्चों, आज हम बात करेंगे इंशाल्लाह PHP वेरिएबल्स के बारे में। ठीक है, इससे पहले कुछ हम जितने भी लेक्चर कर चुके हैं उसमें हम PHP के कुछ बेसिक्स क्लियर कर चुके हैं। कुछ हमने PHP के टर्म्स देखी, PHP स्ट्रिंग के बारे में हमने बात की। ठीक है, और सर्वर साइड लैंग्वेज के बारे में कुछ बात की। देन PHP की कुछ फीचर्स के बारे में बात की। ठीक है, सो आज हम थोड़ा मज़ीद टेक्निकल साइड पे चलते हैं और PHP वेरिएबल्स की बात करते हैं कि वेरिएबल्स जो है वो बेसिकली क्या होते हैं और PHP में जो है वो वेरिएबल्स क्या रोल परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर वेरिएबल्स की बात करें, अच्छा वेरिएबल्स चाहे आप वो PHP वेरिएबल्स की बात करें या आप किसी भी लैंग्वेज के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के वेरिएबल्स की बात करें, तो वेरिएबल्स आपके पास क्या होते हैं? वेरिएबल्स आपके पास वो कंटेनर्स होते हैं, ठीक है, जो कि आपके डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, अब अगर हम एक लेमैन वाली एग्जांपल लें कि फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 किलो जो है वो अनियंस हैं। ठीक है, अब वो 5 किलो अनियन जो है वो रखने के लिए मुझे कोई ना कोई जगह चाहिए। अब अगर मैं मार्केट से ला रहा हूँ तो मार्केट से जो 5 kg अनियन है वो हाथ में तो नहीं ला सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास उस सिनेरियो में मेरे पास वो कंटेनर क्या होगा, मेरे पास कोई ना कोई शॉपर होगा 5 किलो का, जिसमें जो है वो मैं उन अनियंस को प्लेस करूँगा। सो सेम सिनेरियो आपके पास प्रोग्रामिंग में। हम यहाँ पे कहते रहते हैं ना, हमें डेटा स्टोर करना है, डेटा मैनेज करना है, तो हर वक्त हम डेटा की बात कर रहे होते हैं। तो वो डेटा स्टोर करने के लिए हमें कोई ना कोई जगह भी तो चाहिए। ठीक है, तो वो डेटा हम लोग जहाँ पे स्टोर करते हैं और फिर उन्हें स्टोर करने के बाद हमें वहाँ से उन्हें एक्सेस भी करना होता है। तो ये काम हमारे लिए कौन करता है? वेरिएबल्स करते हैं। ठीक है, तो इट्स सेल्फ वेरिएबल्स होते हैं क्या? वेरिएबल वो कंटेनर्स होते हैं जो कि आपकी इन्फॉर्मेशन को, आपके डेटा को स्टोर करता है अपने पास। ठीक है, तो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स आपके पास वो कंटेनर्स होते हैं जो कि आपके डेटा को स्टोर कर रहे होते हैं या आपकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन में हम देख लेते हैं कि वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, देन अब वेरिएबल के वेरिएबल के नेम्स की बात कर लेते हैं कि जो भी वेरिएबल्स के नेम्स हम लोग डिफाइन करते हैं वो किस तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, सो अ वेरिएबल नेम can have a short name. A variable can have a short name like x and y, or a more descriptive name, फॉर एग्जाम्पल age, car name, total underscore volume। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बात करें कि वेरिएबल का जब भी आपने नाम रखना होगा तो आप उसका सिंपली x भी नाम रख सकते हैं, y भी रख सकते हैं, इतना शॉर्ट भी रख सकते हैं, और मजीद जो है उसका नाम आप कुछ डिस्क्रिप्टिव भी रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप उसका नाम एज भी रख सकते हैं, कार नेम और टोटल अंडरस्कोर वॉल्यूम, ये पूरा एक वेरिएबल है। तो इस तरह का अब ये डिपेंड करता है आप पे कि आप उसका नाम जो है वो किस तरीके का रखने चाह रहे हो। तो PHP आपको दोनों ऑप्शन देता है, आप उसका नाम जो है वो सिंपल एंड शॉर्ट भी रख सकते हो और मोर डिस्क्रिप्टिव भी रख सकते हो। ठीक है, ओके, अच्छा, अब देन हमारे पास PHP में वेरिएबल्स को डिफाइन करने के कुछ रूल्स हैं। ओके, ये वो रूल्स हैं जो कि मुझे फॉलो करना जो है वो मस्ट है। अगर मैं इन रूल्स को फॉलो नहीं करूँगा तो मेरे पास PHP में वेरिएबल क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, तो PHP का जो भी कंपाइलर है वो मुझे वेरिएबल जो है वो क्रिएट करने नहीं देगा और मुझे जो है वो एक एरर जनरेट कर रहा होगा। ठीक है, सो दैट रूल्स मस्ट नीड टू बी फॉलोड। सो अब बात कर लेते हैं उन रूल्स की कि वो क्या क्या है। ठीक है, सो सबसे पहले हमारे पास कि अ वेरिएबल स्टार्ट्स विद अ डॉलर साइन फॉलोड बाय द नेम ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, अब ये क्या बात कर रहे हैं कि भाई PHP का आप जब भी कोई भी वेरिएबल जो है वो डिफाइन करोगे तो उस वेरिएबल से पहले आपको डॉलर साइन लगाना मस्ट है। ठीक है, तो PHP का वेरिएबल नाम हमेशा किससे स्टार्ट होगा? डॉलर साइन से होगा। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वेरिएबल रखना है एज, तो वेरिएबल में एज तो रखूंगा लेकिन एज से पहले मुझे क्या लगाना है? डॉलर लगाना है। ठीक है, तो PHP में आपके लिए मस्ट है कि आप जब भी कोई भी वेरिएबल डिफाइन करें उससे पहले आप जो है वो डॉलर साइन लगाएं। सेकंड क्या है हमारे पास? अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और द अंडरस्कोर कैरेक्टर। वेरिएबल का नाम जो है वो PHP कहता है हमेशा हमेशा या तो किसी लेटर से स्टार्ट होगा, लेटर्स मतलब ABC अप टू Z। ठीक है, इनमें से किसी भी या तो लेटर से स्टार्ट होगा या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। अंडरस्कोर वो होती है जो आपके पास एक तो डैश होती है दरमियान में होती है, अंडरस्कोर जो आपके पास बिलो डैश होती है उसे हम लोग अंडरस्कोर कहते हैं। ठीक है, आप लोग अपने कीबोर्ड पे शिफ्ट और शिफ्ट के साथ जब आप जीरो के राइट साइड पे जो बटन है उसे शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो आपके पास अंडरस्कोर आ जाएगा। ठीक है, तो
PHP कहता है कि वेरिएबल का नाम या तो लेटर से स्टार्ट होगा या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास अ वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। वेरिएबल का नाम PHP कहता है कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है। नंबर से कभी भी स्टार्ट नहीं हो सकता और हमेशा स्टार्ट किससे होगा, या तो लेटर से होगा या तो अंडरस्कोर से होगा, और हमेशा वेरिएबल के नाम से पहले जो है वो हम लोग डॉलर साइन लगाएंगे, ठीक है। ओके, अ वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर्स, ठीक है। अब ये इसमें क्या, फॉर एग्जांपल A to Z 0 to 9 और अंडरस्कोर। अब ये जो आपके पास है दैट इज अंडरस्कोर जिसकी मैं बात कर रहा था। ओके, PHP कहता है कि PHP के जो वेरिएबल्स होंगे या जो भी आप वेरिएबल बनाएंगे उस वेरिएबल्स में सिर्फ और सिर्फ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होंगे और या तो अंडरस्कोर होगा, इसके अलावा कोई भी तीसरी चीज़ नहीं हो सकती। अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स होते हैं जिनमें आपके पास लेटर्स भी आ रहे होते हैं और नंबर्स भी आ रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, जैसे आप लोगों की जीमेल या फेसबुक की आईडीज होती है ना कि मोहम्मद अरसलान 123 या मोहम्मद अरसलान 1995 या 1997 ABC कुछ भी होता है, जिनमें आपके पास जो है वो लेटर्स भी होते हैं और नंबर्स भी होते हैं, तो उन्हें हम लोग जो है वो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। तो आप जो भी वेरिएबल डिफाइन करते हो, वेरिएबल को भी आप अल्फा न्यूमेरिक रख सकते हो, लेकिन उसमें एक फिर चीज़ का ख्याल रखना है कि नंबर पहले नहीं आना चाहिए, ठीक है। जैसे हम लोग लास्ट स्लाइड में पढ़ चुके हैं ना कि वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, ठीक है। ओके, सो जो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स आप यूज़ करोगे उनमें आप लोग कैपिटल A से लेकर कैपिटल Z तक और स्मॉल a से लेकर स्मॉल z तक कोई भी लेटर यूज़ कर सकते हो, और देन 0 से लेकर 9 तक आप कोई भी नंबर जो है वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और वेरिएबल नेम्स जो हैं वो आपके पास से केस सेंसिटिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जो लिखा हुआ है $H एंड $H आर टू डिफरेंट वेरिएबल्स, ठीक है। ये कैपिटल में लिखा हुआ है और ये स्मॉल में लिखा हुआ है, तो मीन्स ये क्या है, केस सेंसिटिव है। तो PHP में जो है वो हमें केस सेंसिटिविटी का बहुत ख्याल रखना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं PHP जो है वो वेरिएबल स्कोप्स की, ठीक है, कि PHP में जो हमारे पास वेरिएबल हैं उनके स्कोप जो है वो हमारे पास क्या क्या होते हैं, ठीक है। ओके, अगर वेरिएबल की स्कोप की बात करें तो PHP में नॉर्मली हमारे पास 3 तरह के स्कोप होते हैं। ओके, बिफोर दैट ये बात कर लेते हैं कि ये जो स्कोप है बेसिकली होता क्या है, ठीक है। ओके, इन PHP वेरिएबल्स कैन बी डिक्लेयर्ड एनीवेयर इन द स्क्रिप्ट। PHP में जो भी आप वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, जैसे अभी हम बात कर चुके हैं कि वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए पहले हम डॉलर का साइन लगाएंगे, देन जो है हम लोग वेरिएबल का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो वो जो वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हैं वो आप पूरे स्क्रिप्ट में कहीं भी जो है वो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं। Okay, next here the scope of a variable is the part of the script where the variable can be referenced or used, ठीक है। अच्छा, जो वेरिएबल का अब स्कोप होता है वो आपकी जो भी करंट स्क्रिप्ट होती है उसका पार्ट होता है, ठीक है, जहाँ पे जो है वो वेरिएबल को रेफरेंस यूज़ किया जा सकता है, सॉरी। ओके, ठीक है। तो वेरिएबल, अब फॉर एग्जांपल मैंने अपना PHP का स्क्रिप्ट स्टार्ट किया, लाइन नंबर 1 पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसका नाम है वेरिएबल का मैंने नाम रखा एज, ठीक है। तो मैं कैसे इनिशियलाइज करूँगा, $H, ठीक है, और उसकी मैंने वैल्यू डिफाइन कर दी लाइक 24। $H इज इक्वल टू 24 मीन्स मेरे पास वेरिएबल क्या एज है। अब मैं मुझे कहीं भी एज को प्रिंट करवाना है, तो अब मैंने लाइन नंबर 1 पे एज को डिक्लेयर किया था। अब सपोज करें मेरा लाइन कोड जो है वो 1000 लाइन्स का है, तो अब फॉर एग्जाम्पल मैं लाइन नंबर 775 पे जाके उस वेरिएबल को यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है, उस वेरिएबल को प्रिंट करना चाहता हूँ। तो लाइन नंबर 775 पे जाके मैं क्या करूँगा, उस वेरिएबल का नाम लिखूँगा, उस वेरिएबल को जो है वो कॉल करूँगा या उसका रेफरेंस उठाऊँगा वहाँ से, तो वहाँ पे जो है मैं उसका नाम प्रिंट कर सकता हूँ। तो ये जो आपके पास सेकंड स्टेटमेंट ये इसी चीज़ को बता रहा है कि जो आपका वेरिएबल का स्कोप है वो आपके स्क्रिप्ट का पार्ट होता है, ठीक है, जिसके थ्रू आप लोग वेरिएबल को कहीं भी जो है वो रेफरेंस यूज़ कर सकते हो, ठीक है, कहीं भी उसका रेफरेंस बता सकते हो और कहीं भी उसे यूज़ कर सकते हो। स्कोप बेसिकली होता है क्या है, स्कोप बेसिकली हम डिफाइन करते हैं। अब जैसे मैंने कहा ना कि मेरा 1000 लाइन्स का जो है मेरा कोड है,
तो अब 1000 लाइन्स के कोड में मैं कहता हूँ कि लाइन नंबर एक वेरिएबल है ए, ठीक है। वेरिएबल ए जो है वो लाइन नंबर 1 टू लाइन नंबर 500 के बिटवीन जो है वो सिर्फ यूज़ हो सकते हैं, इसके बाहर ये वेरिएबल कहीं भी यूज़ नहीं किया जा सकते, ठीक है। और एक वेरिएबल है बी जो कि सिर्फ और सिर्फ लाइन नंबर 500 और 1000 के दरमियान जो है वो यूज़ होगा, इसके अलावा उसे कहीं भी यूज़ नहीं किया जा सकता। और एक वेरिएबल है सी जो कि पूरे कोड में जो है वो कहीं भी यूज़ हो सकता है। तो ये वेरिएबल के डिफरेंट स्कोप्स होते हैं जो कि हम लोग इटसेल्फ खुद डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो PHP में नॉर्मली वेरिएबल की जो है वो जो डिफाइंड स्कोप्स हैं वो 3 तरह के स्कोप्स होते हैं। उनमें सबसे पहले है लोकल, ग्लोबल और स्टैटिक, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं इनकी कि लोकल क्या होता है, ग्लोबल क्या होता है और स्टैटिक क्या होता है। ओके, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्लोबल की। ग्लोबल आपको टर्म से भी क्लियर होगा, जैसे हम कहते हैं ना कि ये चीज़ जो है वो यूनिवर्सल प्रूवन है, ये चीज़ जो है वो ग्लोबली एक्सेप्ट की जाती है, ठीक है। ग्लोबल मीन्स होल, जिसमें हम तमाम जो भी हमारा एरिया या जो भी हम जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं तो उसकी तमाम चीज़ों को हम रेफरेंस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं अपने स्क्रिप्ट की बात करूँ तो बोलूँगा तमाम स्क्रिप्ट, पूरी स्क्रिप्ट। सो ग्लोबल स्कोप क्या होता है? अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड आउटसाइड अ फंक्शन हैज अ ग्लोबल स्कोप एंड कैन ओनली बी एक्सेस्ड आउटसाइड अ फंक्शन। अच्छा, अब PHP में जब आप लोग कोड कर रहे होते हैं तो हम लोग प्रैक्टिकल्स में इंशाल्लाह देखेंगे भी कि PHP में ना हम लोग डिफरेंट फंक्शंस बना रहे होते हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरी स्क्रिप्ट है 1000 लाइन्स की, जिसमें जो है वो 1000 लाइन की स्क्रिप्ट ऐसे बनती है कि हम लोग इसमें बहुत सारे फंक्शंस बना देते हैं। अब हम लोग यूँ सपोज करते हैं कि मैंने 70 फंक्शंस बनाए हैं, उनसे हर फंक्शन में जो है वो तकरीबन 50 या 60 लाइन का कोड है, और इस तरह मेरे टोटल मिला के 70 फंक्शन है, और वो टोटल सब मिला के जो है फिर 1000 लाइन्स का कोड बना रहे हैं। तो हम लोग अपने PHP की स्क्रिप्ट के अंदर जो है वो कुछ कोड जो है वो नॉर्मल स्क्रिप्ट में भी कर रहे होते हैं, और कुछ जो है वो स्क्रिप्ट के अंदर आके फिर हम लोग जो है वो फंक्शंस बना रहे होते हैं। तो अब इसमें ग्लोबल स्कोप में क्या कह रहा है कि वो तमाम वेरिएबल्स जो कि आप किसी भी फंक्शन के, आपकी स्क्रिप्ट के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होंगे, बहुत सारा कोड ऐसा होगा जो फंक्शंस के अंदर होगा, बहुत सारा कोड ऐसा होगा जो फंक्शंस के बाहर होगा। तो अब इसमें क्या कह रहा है कि वो वेरिएबल जो कि फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किए जाते हैं उनका स्कोप क्या होता है? ग्लोबल होता है, ठीक है। और उन्हें जो है वो सिर्फ और सिर्फ फंक्शन के बाहर ही एक्सेस किया जा सकता है, फंक्शन के अंदर उन वेरिएबल्स को एक्सेस नहीं किया जा सकता, ठीक है। मैं एक मरतबा फिर रिपीट कर देता हूँ ग्लोबल स्कोप को। ग्लोबल स्कोप क्या होता है कि वो वेरिएबल्स जो कि फंक्शन से बाहर डिफाइन किए जाते हैं उनका स्कोप ग्लोबल होता है, और उन वेरिएबल्स को हम लोग फंक्शन के बाहर ही एक्सेस कर सकते हैं, फंक्शन के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लोकल स्कोप विच इज टोटली अपोजिट टू ग्लोबल स्कोप, ठीक है। उसमें क्या है कि अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड विद इन अ फंक्शन हैज अ लोकल स्कोप एंड कैन ओनली बी एक्सेस्ड विद इन दैट फंक्शन, ठीक है। वो वेरिएबल्स जो कि फंक्शन के इनसाइड या फंक्शन के अंदर डिफाइन किए जाते हैं उनका स्कोप क्या होता है? लोकल होता है, ठीक है। और उन्हें सिर्फ और सिर्फ फंक्शन के अंदर ही एक्सेस किया जा सकता है, फंक्शन के बाहर उन्हें एक्सेस नहीं किया जा सकता, ठीक है। ग्लोबल में क्या था? वो वेरिएबल जो कि फंक्शन से बाहर डिक्लेयर्ड होते हैं वो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, और इन्हें सिर्फ और सिर्फ फंक्शन के बाहर एक्सेस किया जा सकता है। लोकल स्कोप क्या है कि वो वेरिएबल जो कि फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं वो उनका स्कोप लोकल होता है, और उन्हें सिर्फ और सिर्फ फंक्शन के अंदर ही एक्सेस किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लोबल कीवर्ड। अच्छा, ये जो ग्लोबल कीवर्ड है ये स्मॉल में, ठीक है। तो प्लीज़ इस चीज़ को ज़रा जहन में रखिएगा कि स्मॉल में लिखा हुआ है। जहाँ भी मैं किसी चीज़ को फोकस करने को बोलूँ तो प्लीज़ उस चीज़ को अगर लोअर केस है तो लोअर केस ही रखिएगा, और अगर अपर केस है तो अपर केस ही रखिएगा। सो द ग्लोबल कीवर्ड इज़ यूज्ड टू एक्सेस अ ग्लोबल वेरिएबल from within a function. To do this use global before the variables inside the function. अच्छा, अब इसमें क्या है? अच्छा, बहुत सारे सिनेरियोज में ऐसा होता है आपके पास कि फॉर एग्जांपल आपका जो ग्लोबल वेरिएबल है, अभी हमने ग्लोबल वेरिएबल की बात की ना कि ग्लोबल स्कोप उनका होता है जो कि फंक्शन से बाहर डिफाइन होते हैं वेरिएबल, अब और उन्हें हम फंक्शन के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते। सपोज कर लें मेरी कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट हो सकती है, मुझे कहीं भी जो है वो इस चीज़ की ज़रूरत पड़ गई कि वो वेरिएबल जो कि मैंने फंक्शन के बाहर डिफाइन किया मुझे वो फंक्शन के अंदर यूज़ करना है फॉर एनी रीज़न, ठीक है। तो अब उसे मैं एक्सेस किस तरीके से करूँगा, ठीक है। तो अब हमारे पास ये रीज़न तो नहीं होना चाहिए ना कि हम उसे एक्सेस नहीं कर सकते, कर सकते हैं। उसके लिए फिर आप लोगों को एक कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा फंक्शन के अंदर जाके, वो कीवर्ड होगा ग्लोबल कीवर्ड, ठीक है। तो ग्लोबल कीवर्ड क्या है? द ग्लोबल कीवर्ड
अच्छा, कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड वो बेसिकली रिजर्व्ड मींस पहले से रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जो कि आपकी लाइब्रेरी में मौजूद होते हैं। तो ये जो ग्लोबल कीवर्ड है ये आपकी पीएचपी की लाइब्रेरी में पहले से मौजूद है। तो हम लोग इसे यूँ कह सकते हैं कि ये कीवर्ड है या ये बिल्ट इन एक वर्ड है जो कि पहले से पीएचपी की लाइब्रेरी में मौजूद है, ठीक है। तो ग्लोबल कीवर्ड क्या करता है? इज यूज टू एक्सेस अ ग्लोबल वेरिएबल फ्रॉम विद इन अ फंक्शन। तो जब भी आपको ग्लोबल वेरिएबल फंक्शन के अंदर एक्सेस करना होगा तो आप किस कीवर्ड का यूज़ करोगे? ग्लोबल कीवर्ड का, ठीक है। अब इसे करने के लिए हमें क्या करना है? यूज द ग्लोबल कीवर्ड बिफोर द वेरिएबल्स। तो आप जो भी वेरिएबल लिखोगे, वेरिएबल के नाम से पहले आप लोग फंक्शन के अंदर जाके क्या लिखोगे? ग्लोबल, और देन फिर वेरिएबल का नाम। और ये तमाम काम आप कहाँ पे करोगे? इनसाइड द फंक्शन, क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल को बाहर तो हम वैसे भी नॉर्मल एक्सेस कर सकते हैं, फंक्शन के अंदर एक्सेस करना होगा तो पहले ग्लोबल कीवर्ड लिखेंगे, देन उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग ग्लोबल वेरिएबल्स को फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लोबल इंडेक्स। ग्लोबल इंडेक्स से पहले आप लोग को यहाँ पे नज़र आ रहा होगा डॉलर लिखा हुआ है। सो ये क्या है ये देख लेते हैं। ये जो बेसिकली साइन है ये इंडाइसिस है, इन्हें इंडाइसिस कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग अपना इंडेक्स बताते हैं। इंडेक्स जैसे हमने PHP स्ट्रिंग के लेक्चर में बात की थी ना कि एक फंक्शन होता है strlen का, जो कि क्या करता है? मेरा जो भी स्ट्रिंग होता है उसके कैरेक्टर्स को काउंट करके मुझे मेरे स्ट्रिंग की लेंथ बता देता है, ठीक है। सो और हमने कहा था कि वो जो स्टार्ट करता है वर्ड्स को काउंट करना वो जीरो से स्टार्ट करता है। पोजीशन का जो हमने फंक्शन देखा था strpos का, ठीक है। तो वो पोजीशन जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह जो आपके पास इंडेक्सेस होते हैं ये भी हमेशा जीरो से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। So PHP also store all global variables in an array called $global index। अच्छा, PHP क्या करता है? आप लोग जितने भी आपके ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, अच्छा ये काम आप नहीं करते, जब आप कोई ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट करते हो तो वो ऑटोमेटिकली बैकएंड पे हो रहा होता है। तो जब भी आप कोई ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट करते हो तो PHP क्या करता है? खुद से ऑटोमेटिकली जितने भी आपकी ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं उनका एक ग्लोबल इंडेक्स मेंटेन कर रहा होता है बैकएंड पे, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आपने 10 ग्लोबल वेरिएबल्स बनाए तो ये क्या करेगा? ग्लोबल, और यहाँ पे इंडेक्स क्या आ जाएगा? 10 का मतलब कि इसके पास 10 ग्लोबल वेरिएबल स्टोर हो चुके हैं बैकएंड पे, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, बैकएंड पे ऑटोमेटिकली सब चीज़ें हो रही होती हैं। ओके, द इंडेक्स, ये जो अब इंडेक्स लिखा है इंडेक्स से करेगा द इंडेक्स होल्ड्स द नेम ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। अब इंडेक्स में क्या होगा? जो भी अब फॉर एग्जाम्पल आपने जो 10 ग्लोबल वेरिएबल्स बनाए हैं उन सब के नाम डिफरेंट होंगे, तो इंडेक्स क्या करेगा? उन वेरिएबल्स के नाम होल्ड करेगा अपने पास, ठीक है। ओके, दिस एरे इज ऑल्सो एक्सेसिबल विद इन फंक्शंस एंड कैन बी यूज्ड टू अपडेट ग्लोबल वेरिएबल्स डायरेक्टली। अब इस पहले तो हमने कहा था कि ग्लोबल वेरिएबल्स को अगर मुझे फंक्शन के अंदर एक्सेस करना हो तो मैं ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ करूंगा, जो कि हमने स्लाइड में बात की थी। अब कह रहे हैं कि अगर आपको ग्लोबल वेरिएबल्स को फंक्शन के अंदर एक्सेस करना है तो उसके लिए आप लोग जो है वो ये ग्लोबल इंडेक्स भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, विद इन द फंक्शन, ठीक है। इसके थ्रू भी जो है वो आप लोग वो वेरिएबल्स एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। आपने क्या लिखना है? डॉलर ग्लोबल, और इंडेक्स में उस वेरिएबल का नाम लिखना है, ठीक है। और इसमें एक और इसका एडवांटेज ये है कि यहाँ से फंक्शन के अंदर एक्सेस करके हम ग्लोबल वेरिएबल्स को डायरेक्टली यहाँ से उनको अपडेट भी कर सकते हैं, ठीक है, ग्लोबल इंडेक्स वेरिएबल के थ्रू। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास PHP स्टैटिक कीवर्ड। स्टैटिक टर्म से क्लियर है समथिंग दैट इज अनचेंजेबल, ठीक है, जो कि चेंज नहीं होती, जिसकी स्टेट हमेशा सेम रहती है, चेंज नहीं होती। ओके, नॉर्मली व्हेन अ फंक्शन इज कंप्लीटेड और एग्जीक्यूटेड ऑल ऑफ इट्स वेरिएबल्स आर डिलीटेड, हाउएवर समटाइम्स वी वांट अ लोकल वेरिएबल नॉट टू बी डिलीटेड, वी नीड इट फॉर अ फर्दर जॉब। अच्छा, अब इसमें ऐसा होता है, अब हमने कहा ना कि लोकल वेरिएबल्स कौन से होते हैं? वो वेरिएबल जो कि फंक्शन के अंदर डिफाइन किए जाते हैं, वो लोकल वेरिएबल, उनका स्कोप लोकल होता है और वो लोकल वेरिएबल्स होते हैं और फंक्शन के बाहर उन्हें एक्सेस नहीं किया जा सकता। अच्छा, अब नॉर्मली ये होता है कि आप फॉर एग्जाम्पल लाइन नंबर 2 से आपका फंक्शन, आपने एक फंक्शन बनाया जो कि कोड की लाइन नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है और लाइन नंबर 40 तक जा रहा है, ठीक है। अब जैसे ही वो फंक्शन एग्जीक्यूट होना शुरू होता है लाइन नंबर 2 से लाइन नंबर 40 पे जाकर उसकी एग्जीक्यूशन खत्म होती है। अच्छा, फंक्शन जैसे ही अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करते हैं तो उसके वेरिएबल्स जितने भी होते हैं जो रन टाइम पे क्रिएट हुए होते हैं वो जैसे ही फंक्शन आपका एग्जीक्यूशन खत्म करता है वो तमाम वेरिएबल्स उसके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। तो अब मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज में ये होता है कि फंक्शन खत्म होने के बाद जो वेरिएबल्स उसमें होते हैं हमें उसमें से कोई भी एक आध या कोई भी या तमाम वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो कि हमें चाहिए होते हैं। तो उस सिनेरियो में जब आपको लोकल वेरिएबल जो है वो फंक्शन के बाहर भी चाहिए हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उस वेरिएबल के साथ फंक्शन में स्टैटिक कीवर्ड लिखना पड़ेगा। स्टैटिक में क्या होगा कि वो जो वेरिएबल होता है फंक्शन अपनी एग्जीक्यूशन खत्म होने के बाद भले ही तमाम वेरिएबल्स को डिस्ट्रॉय कर दें, लेकिन वो जो वेरिएबल है उसकी जो भी स्टेट है उसे क्या रखेगा? स्टैटिक रखेगा। मीन्स उसकी स्टेट वैसी ही रहेगी जैसी जो है वो फंक्शन के अंदर थी। तो मीन्स फंक्शन खत्म होने के बाद भी अगर मुझे किसी वेरिएबल को यूज़ करना है
तो उसके लिए मुझे वेरिएबल के साथ क्या करना पड़ेगा, स्टैटिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, टू डू दिस यूज द स्टैटिक कीवर्ड व्हेन यू फर्स्ट डिक्लेयर द वेरिएबल। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो अब फंक्शन के अंदर अगर मुझे ऐसा लगता है कि ये फंक्शन खत्म होने के बाद ही मुझे ये वाला वेरिएबल बाहर चाहिए होगा, तो उस वेरिएबल के साथ आप क्या करेंगे, पहले स्टैटिक लिखेंगे और देन फिर उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे, ठीक है। ओके, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज ट्यूटोरियल। बहुत ही इंपॉर्टेंट था आज का लेक्चर, जिसमें हमने बेसिक जो है वो वेरिएबल्स को डिस्कस किया, और देन हमने जो है वो वेरिएबल के स्कोप देखे कि कितने तरह के स्कोप होते हैं हमारे पास वेरिएबल के, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज ट्यूटोरियल। इंशाल्लाह जो है वो हम लोग मज़ीद टॉपिक्स PHP के कवर करेंगे। अच्छा, जो भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, तो आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।